हेलो दोस्तों, उम्मीद नई में आप लोग स्वागत है। उम्मीद नई मेरा यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। और देखिए, पालीगंज में किसान के बीच में आए ट्रैक्टर चला के संदीप सौरभ, सवाल पूछने पर जवाब कैसा मिला। लेकिन सिर्फ अयोध्या में 31,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और उससे जो है विकास कार्य हो रहा है सिर्फ अयोध्या में। अब जरा सोचिए, उत्तर प्रदेश में जो है वो 32 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, 32 लाख करोड़ का, और उसके बराबर जो है बिहार में 1% का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। अभी जो राम मंदिर बना है यूपी में, उसमें मनीष कश्यप जाके वहाँ बोलते हैं कि करोड़ों का यहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ, ये हुआ। और अभी समस्तीपुर में राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है 21 तारीख को। उसके लिए कहते हैं मनीष कश्यप कि 1 भी रुपया का बिहार में खर्च नहीं किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? मनीष कश्यप कोई बात कहें और उस पर हम लोग रिप्लाई दे। मनीष कश्यप अभी जेल में गए थे जी, तो इसीलिए जेल में गए थे कि गलत खबर चलाते हैं जी। तो जो आदमी गलत खबर चलाने के लिए बिहार और तमिलनाडु को लड़ाने के लिए, और क्या माइक से बोल रहे थे एक बार कि गोडसे जिंदाबाद, गांधी मुर्दाबाद बोल रहा था ना, तो हिंदुस्तान के लोग वैसे पत्रकारों को या वैसे व्यक्ति को क्यों सहेगा सर? जो गांधी की हत्या पर जश्न मनाता है और गांधी की हत्या करने वाला जो व्यक्ति है उसका जिंदाबाद का नारा लगाता है, तो वो उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो सवाल है कि राम मंदिर का जो निर्णय आया वो सुप्रीम कोर्ट से आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी नहीं कहा था ये बात कि राम मंदिर जो बनेगा उसको भाजपा बनाएगी। ये तो नहीं कहा था। कैसे? ये भी नहीं कहा कि वो राजकीय कार्यक्रम होगा। राजकीय कार्यक्रम नहीं होगा। आज जब देश अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाते हैं कि संविधान लागू हुआ था, और संविधान का जो प्रियम्बल है, जिसको प्रस्तावना कहते हैं, उस प्रस्तावना को पढ़िए। हिंदुस्तान की पहचान बताया गया है कि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जो चाहे धर्म अपना ले, लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सरकार का धर्म नहीं होगा। वो किसी एक धर्म को लेकर के पक्षपात नहीं कर सकता है। लेकिन मोदी सरकार इसी राम मंदिर के नाम पर पूरा तंत्र लगा दिए, सब जगह लगा दिए। और अपमान किसका किया? अगर आपको कोई धार्मिक कार्यक्रम में मोदी जी को जाना था, तो पहले स्थान तो धार्मिक व्यक्तियों का था। तो धर्म के रक्षक आमतौर पर लोग मानते हैं कि देश के अंदर 4 शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य ने बारी बारी से सबने कहा कि ये गलत हो रहा है, तो शंकराचार्यों के साथ गाली गलौज किया गया। आप सोशल मीडिया में जाइएगा या आप जिस मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं उनसे पूछिएगा तो वो शंकराचार्य को भी गाली देगा। उनको कहना, उनको राम जानकी मंदिर पर एक शब्द नहीं बोले सर। राम जानकी मंदिर, देखिए वही तो बात है कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर के बारे में। राम जानकी मेडिकल कॉलेज, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि राम जानकी मेडिकल कॉलेज तो मॉडल आपके सामने है। एक मॉडल है जहाँ पे राम के नाम पर उन्माद पैदा करते हुए जिन बच्चों को रेलवे में नौकरी नहीं दे रही सरकार, जिन छात्रों को अग्निपथ योजना ला करके सेना में जाने से रोक दिया, उन्हीं नौजवानों को भगवा झंडा लेकर के हंगामा करने के लिए तैयार कर दिया और राम मंदिर से उसको जोड़ दिया। तो एक मॉडल ये है। दूसरा मॉडल जो बिहार सरकार ने स्थापित किया, राम जानकी नाम इसमें भी है, सिर्फ राम अकेले नहीं है, कहीं भी राम नहीं, सीता राम एक साथ चलते हैं। तो सीता माता के बारे में भी लोग कहते हैं। तो राम जानकी के नाम पर मेडिकल कॉलेज खोल जाना, कोई आदमी गरीब अगर बीमार होगा तो वो कहाँ जाएगा? वो राम मंदिर में जाएगा कि जानकी सीता हॉस्पिटल में जाएगा? तो इसलिए ये 2 अलग अलग तरह का मॉडल है और हम लोग को तय करना है कि हमें किस मॉडल के साथ चलना है। एक चीज और सर, कुछ दिन पहले सर, 2-3 महीना पहले जो डीएम साहब दहिया पंचायत में महुआरी गांव में आए थे, उसमें सर जो समुदाय, जो क्या बोलते हैं, ब्लॉक, मिनी ब्लॉक जो बना है, उस समय सर पेंट हो रहा था। 2-4 दिन में आधा पेंट किया गया। जब इन लोगों को, जो दहिया पंचायत के मुखिया है,
मुखिया पति अश्विनी कुमार, उन लोगों का जब पता हुआ कि डीएम साहब नहीं आएंगे तो आधा पेंट हुआ है सर, आधा बाकी है। उसके लिए हम उनसे 2-3 बार बात किया, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं है सर। इस पर क्या कहेंगे? आपने जो कहा अभी, हम वही बात कह रहे थे कि डीएम को वहां भेजा गया, और डीएम तो ऐसा नहीं कि सुबह उठ के अपना मन किया और चले गए, नहीं तो वहाँ गए नहीं। डीएम को केंद्र सरकार का आदेश है, एक मिनट सुन लीजिए पूरी बात, कि आपको मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार जनता में करने जाना है। पहले तो डीएम किसी पार्टी के प्रचार में आ जाएंगे, ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि डीएम जो है उनको जब लोकसभा का चुनाव होगा तो ये प्रभारी रहेंगे। मेरा सवाल नहीं, आपका सवाल पे ही हम आ रहे हैं। तो डीएम को भेजा गया, और सरकार, केंद्र सरकार की जो सच्चाई है हर मामले में, एक थोड़ी बात नहीं हुई, जनता वहां पहुंची, जनता की समस्या पे समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक कि डीएम को आने को लेकर के जो दिखावा किया गया, जो आप कह रहे हैं कि आधा खुदाई हुआ और आधा नहीं हुआ, तो वो भी दिखावा ही रह गया, आधा ही काम हुआ। तो इसलिए दिखावा और प्रचार से काम नहीं चलेगा, बल्कि अगर ऐसा है, और हम लोग हस्तक्षेप करेंगे इसमें, हम लोग देखेंगे क्या और हो सकता है। 3.5 लाख रुपए के करीब सर को अभी आया है, और उसमें सर अभी हमको लगता है कि 1 लाख रुपए का काम नहीं हुआ है। तब आप हमको बताइएगा तब हम। और एक चीज और सर, पालीगंज में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, उससे आप क्या कहेंगे? कोई भ्रष्ट अधिकारी अगर पालीगंज के अंदर है, और हमने पालीगंज में आम जनता को भी अपील किया कि देखिए भ्रष्टाचार तो संस्थाबद्ध है, और एक ब्लॉक की केंद्र ऑफिस नहीं है, पूरा सिस्टम बना हुआ है मंत्रालय से लेकर के यहाँ तक। लेकिन जो भी भ्रष्टाचार में युक्त लोग पाए जाएं, आप उनका कोई एक सबूत ला करके दीजिए। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, राशन कार्ड बनने में लंबे समय तक पालीगंज की जनता को भारी दिक्कत हुई। तो राशन कार्ड के मामले में अनुमंडल के अंदर एक अधिकारी थे, वो 2-3 हजार रुपए लेकर के लोगों का राशन कार्ड बनाते थे, और जो पैसा नहीं दिया उसका नहीं बनाते थे। उसका भ्रष्टाचार का एक सबूत, आप जानते हैं कि हर इतवार को, हर संडे के दिन हम जनसंवाद करते हैं, तो आम जनता पहुंचती है, तो हमको 3-4 लोगों ने ला करके दिया उसका ठोस सबूत। उसके बाद उस सबूत को लेकर के हमने कार्रवाई की, और उस आदमी का नौकरी खत्म हो गया। तो इसीलिए अगर कोई भी आपको ब्लॉक के अंदर कोई सीईओ हो, कोई कर्मचारी हो, अगर आपसे रिश्वत मांगता है, तो पहला तो आप वहाँ लड़ जाइए, लड़िए, भिड़िए, वीडियोस का बनाइए, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए, और सबूत ला करके एक जगह वीडियो बनाते हैं तो बोलता है कि वीडियो बनाइएगा तो हम बात ही नहीं करेंगे आपसे। वो आपको वही तो सबूत मिलना चाहिए, तभी तो कार्रवाई होगी। तो वो करना होगा, नहीं तो वहाँ संघर्ष कीजिए, आंदोलन कीजिए, वहाँ धरना किया जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो पालीगंज में सर आंगनबाड़ी में लगभग 1.5-2 लाख रुपया लिया गया सर। कारण कि जिनसे लिया गया है वो लिख के दे दें, एक बार कार्रवाई होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर।